और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशियाई पीएम की मुलाकात। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर मुहर लगेगी। और देखिए बड़ी खबर इस बीच यहां मध्य प्रदेश के उज्जैन से जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। 150 साल पुरानी 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर चला है। दरगाह के आसपास अवैध कब्जों को भी तोड़ा गया है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ यहां एक्शन लिया गया। 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर चला है। दरगाह के आसपास जो भी अवैध कब्जे थे उनको तोड़ा गया। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में एक ही दिन में 2 हादसे हुए। पहले गेट गिरा, फिर झूला टूट गया। 1 की मौत और 13 लोग घायल। सूरजकुंड मेले में हादसे की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए इसी बुंदेलखंड द्वार के गिरने से हुई। मेले का गेट नंबर 2 पर बना ये द्वार अचानक ढह गया। हादसे में एक बच्चा और एक अधेड़ व्यक्ति घायल हो गए। फिर शाम ढली और मनोरंजन जोन में लगा सुनामी स्विंग झूले का एक तरफ का सपोर्ट स्ट्रक्चर टूट गया और झूला हवा में लटक गया। देखते ही देखते झूला भड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। झूला टूटने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रूस के उफा से, जहां भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है। 4 भारतीय स्टूडेंट इस हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में चाकूबाजी हुई है, जिसमें 15 साल का आरोपी हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि भारतीय दूतावास ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूस के उफा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 भारतीयों समेत 6 लोगों पर हमला बोला गया है, चाकूबाजी की गई और आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाली से, जहां टोल नाके पर गुंडों का तांडव देखने को मिला। 6 गाड़ियों के काफिले ने कर्मचारियों पर सरियों से हमला किया। 5 फरवरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें हमलावर टोल नाके पर करीब 20 मिनट तक उत्पात मचाते दिख रहे हैं। अमालिया की ओर से आए इन युवकों ने बिना किसी बात के टोल केबिन में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करने लगे। हमलावर कुर्सी उठाकर कर्मचारी पर और केबिन पर लाठियां, हॉकी स्टिक और सरिये से हमला करते रहे। इस दौरान टोल स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आते रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान एक कर्मचारी भी घायल हो गया। इस विवाद की वजह सिगरेट है। सिगरेट पीने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मोटरसाइकिल में पहुंचे युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ पहले विवाद किया और देखते ही देखते मामला पत्थरबाजी और चाकूबाजी पर जा पहुंचा, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। मारपीट की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन हमलावर बिना नंबर प्लेट की कार में सवार होकर आए थे। पुलिस अब अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली के शाहदरा फ्लाईओवर के पास पार्किंग में भयंकर आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग इतनी प्रचंड थी कि वहां खड़ी करीब 20 गाड़ियां पूरी तरह जल गई। वहीं ऊंची ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है मानसरोवर पुलिस स्टेशन इलाके में जिस एमसीडी पार्किंग में आग लगी, उसमें नियमों के खिलाफ गाड़ियों की पार्किंग की गई थी। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। अमरोहा में खुलेआम एक युवक की दबंगई देखने को मिली। युवक ने ईंट से एक मुखबिर पर हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद जो फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि मुखबिर से दबंगई दिखा रहे युवक की किसी बात को लेकर बहस हो रही है। इसी दौरान वो मुखबिर को धमका रहा है और सिर फोड़ने की धमकी दे रहा है। इसी दौरान युवक पास में रखा ईंट उठाता है और मुखबिर युवक के सिर पर हमला कर भाग जाता है। सिर पर चोट लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास मौजूद लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन सख्ती अपनाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है।
सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो प्रशासन भी एक्शन में आ गया। बताया जा रहा है ये वीडियो महाराणा प्रताप सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राणा का है, जो खुद उनकी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया गया है। शादी समारोह में पहुंचे राजेंद्र राणा ने सरेआम हर्ष फायरिंग की और खुद अपनी आईडी से पोस्ट कर दिया। अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए बड़ी खबर इस बीच यहाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन से जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। 150 साल पुरानी 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर चला है। दरगाह के आसपास अवैध कब्जों को भी तोड़ा गया है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ एक्शन लिया गया। 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर चला है। दरगाह के आसपास जो भी अवैध कब्जे थे उनको तोड़ा गया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर वुडन रूम में आग लगी। आग की लपटों को देखकर प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन पर लगी आग में दिख रहा है कि आग पूरे इलेक्ट्रॉनिक पैनल रूम में फैल गई। आग ने खिड़की और दरवाजों को जला दिया। आग की लपटें उससे बाहर आने लगी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालात देख रेलवे कर्मचारी अलर्ट हो गए और तुरंत एक्शन में आ गए। जीआरपी और आरपीएफ ने मोर्चा संभाला और करीब 25 मिनट में आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन सामान्य है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जो फुटेज सामने आया है वो नागेश्वरी इलाके का है। यहाँ बीच सड़क पर एक युवती के साथ बदसलूकी की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी युवक लगभग 15 मिनट तक युवती से छेड़छाड़ करता रहा, उसे शारीरिक उत्पीड़न किया। रात करीब 3 बजे का ये फुटेज है। ऐसे में सड़क पर किसी की मौजूदगी नहीं थी। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कोशिश आरोपी युवक तक पहुंचने की है। जम्मू एयरपोर्ट के पास स्क्रैप शॉप में गैस सिलेंडर लीक हुआ। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जम्मू एयरपोर्ट से करीब 500 मीटर दूर ये केमिकल सिलेंडर लीक हो गया। स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने लगी। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर भेजा। राहत और बचाव दल ने तेजी से रिसाव को काबू में किया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि ये सिलेंडर यहां कैसे पहुंचा और इसे दुकान में क्यों रखा गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सहरसा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 4 जिगरी दोस्तों ने एक साथ कीटनाशक दवा खा ली। जहर पीने के बाद 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का मुआयना किया गया और दवाओं के सैंपल और प्लास्टिक के गिलास बरामद किए गए हैं। चारों दोस्त शादी विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस करते थे। जहर पीने से पहले भी चारों किसी समारोह से ही लौट रहे थे। मुंबई लोकल में बुर्का पहन महिला कोच में घुसा शख्स पकड़े जाने पर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हुआ। मुंबई के लोकल ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घाटकोपर इलाके में लोकल ट्रेन के डिब्बे में बुर्का पहने एक संदिग्ध व्यक्ति के चढ़ने से हड़कंप मच गया। महिला यात्रियों ने शक होने पर उसे पकड़ लिया और घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन घाटकोपर स्टेशन पहुंचते ही वो चलती ट्रेन से कूदकर दूसरी दिशा से जा रही करजत फास्ट ट्रेन में चढ़कर फरार हो गया। मामले में घाटकोपर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में खूंखार हुए घोड़े ने 10 लोगों पर हमला किया। एक की हड्डी चबाई और 3 लोगों की हालत गंभीर है।
पानीपत शहर के सबसे वीआईपी इलाके में इस बार आवारा कुत्तों का नहीं बल्कि हिंसक हो चुके लावारिस घोड़ों का तांडव देखने को मिला। पिछले 7 दिनों में ही इन बेकाबू घोड़ों ने 10 से ज्यादा लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। हमले इतने भयानक हैं कि घोड़ों ने न सिर्फ लोगों को काटा बल्कि उनके शरीर के अंगों को जबड़ों में भरकर हड्डियां तक चबा डाली। एक पीड़ित के सीने को घोड़े ने इतनी बुरी तरह नोच लिया कि उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। बहराइच में फिर दिखा तेंदुए का आतंक। आदमखोर ने 6 साल की मासूम को अपना निशाना बनाया। तेंदुआ अपने मुंह में बच्ची को दबोचकर गन्ने के खेत में घुस गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन और गांव वाले लाठी और डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद तेंदुआ बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया। बच्ची के गले और चेहरे पर गंभीर घाव के निशान हैं। आनन फानन में परिजन बच्ची को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर पहुंचा हाथियों का झुंड। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। একটা নেবে এই সামনেটা নেবে ভাই ভাই में बड़ा हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। चारों तरफ अफरा तफरी, बदहवास लोग, आंखों में डर, जान बचाने की जद्दोजहद। कोटा में शनिवार को देर शाम बड़ा हादसा हो गया। जवाहर थाने इलाके में 3 मंजिला एक बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत की खबर है, जिनकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग गिरते ही ऐसी आवाजें आई जैसे पटाखे फूट रहे हों। मौके पर चीख पुकार मच गई। ओपरा हॉस्पिटल रोड पर स्थित बिल्डिंग में मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए। हालांकि हादसे की खबर लगते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जोर शोर से शुरू हुआ। जैसे ही बिल्डिंग गिरने की सूचना फैली, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मंत्री मदन दिलावर मौके पर राहत बचाव कार्य की मॉनिटरिंग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसी के पास में एक दूसरी बिल्डिंग में जेसीबी से काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि जेसीबी की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन थी। उसकी 2 मंजिलों का काम पूरा हो गया था, जबकि तीसरे मंजिल पर काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि अभी तक मलबे से कई लोगों को निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने का काम जारी है। इलाके में बड़ी संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ओडिशा से गांजा लाकर जशपुर में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने 2 को इस मामले में गिरफ्तार किया, जबकि 1 फरार है। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत चलाए अभियान में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 52 किलो से ज्यादा गांजा बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे की तस्करी में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर फरार तीसरे आरोपी की पहचान भी कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है।